एक इंसान था जिसने बिना किसी कंप्यूटर के एक ऐसी मशीन डिजाइन कर दी जिस पर आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी खड़ी है। तुम्हारा फोन, लैपटॉप और एआई जिसे तुम बात करते हो वो सब एक ही इंसान के दिमाग के ओरिजिन का आउटपुट है। उसने एक जंग खत्म कराई और 14 मिलियन लोगों की जान बचाई और उसके बदले में है उसकी गवर्नमेंट ने उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया, उसका करियर खत्म कर दिया और एंड में वो मारा गया। नाम था एलन ट्यूरिंग और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे एक एवरेज स्टूडेंट ने पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया और उसी दुनिया ने उसको खत्म कर दिया। कहानी शुरू होती है 1912 के लंदन से, जहाँ एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। फैमिली अपर मिडिल क्लास थी। पेरेंट ज्यादातर इंडिया में पोस्टेड रहते थे। फादर ब्रिटिश सिविल सर्विस में थे, तो एलन और उसके भाई को किसी रिलेटिव के पास छोड़ दिया जाता था। स्कूल में एलन को प्रॉब्लम चाइल्ड माना जाता था। टीचर की रिपोर्ट्स में लिखा मिलता था कि एक एवरेज स्टूडेंट है, इसकी हैंड राइटिंग खराब है। कोई नहीं जानता था कि इस एवरेज स्टूडेंट के दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन चल रहा है जो पूरी दुनिया का फ्यूचर चेंज कर देगा। क्या सोच समझ एक मशीन के अंदर डाली जा सकती है? 1936 में सिर्फ 24 साल की उम्र में एक ऐसा थ्योरेटिकल पेपर जो मशीन का आइडिया था, जो किसी भी कैलकुलेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, और आज हम इसे बुलाते हैं ट्यूरिंग मशीन। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये हर मॉडर्न कंप्यूटर की फाउंडेशन है जो तुम भी इसी वीडियो को देखने के लिए यूज कर रहे हो। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है। नाजी जर्मनी अपने मिलिट्री मैसेज इनक्रिप्ट करने के लिए एक मशीन यूज कर रही थी, इनिग्मा। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा थे कि अलाइड फोर्स ने मान लिया ये कोड कभी क्रैक ही नहीं हो सकता। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सीक्रेटली टीम बनाई, ब्लेचली पार्क, और उसमें बुलाया गया एलन ट्यूरिंग को। और यहाँ पर एक ऐसी चीज समझने की जरूरत है कि एलन ट्यूरिंग के पास कोई स्मार्ट कंप्यूटर नहीं था, कोई एआई नहीं था, सिर्फ लॉजिक, मैथ्स और एक मशीन जो उसने खुद डिजाइन की थी, और उसका नाम था द बॉम्ब। इसका काम था इनिग्मा के मैसेज को ब्रूट लॉजिकल फोर्स से तोड़ना, और ये शॉकिंगली काम कर गया। हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है ट्यूरिंग के इस काम ने जंग को 2 से 4 साल कम कर दिया। इसका मतलब है कि 14 मिलियन लोगों की जान बच गई। और अगर सोचो आज की दुनिया में कोई ऐसा करता तो आज ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है पूरी दुनिया में कि एक इंसान ने 14 मिलियन लोगों की जान बचाई, और वो आज किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन की कवर पे होता। लेकिन एलन ट्यूरिंग का कोई नाम निशान ही नहीं था। किसी को पता ही नहीं था कि उसने ये काम करा है। कई दशक तक तो पता ही नहीं था कि जंग खत्म करने के पीछे एलन ट्यूरिंग का दिमाग था। और जंग खत्म होने के बाद एलन चुप नहीं बैठा। उसने अगला सवाल पूछा जो सिलिकॉन वैली की हर एआई कंपनी का क्वेश्चन है, क्या मशीन इंसान जैसा सोच सकती है? 1950 में उसने एक प्रपोज किया, ट्यूरिंग टेस्ट। इसका आइडिया सिंपल था, तुम किसी मशीन से बात कर रहे हो और तुम्हें लग ही नहीं रहा कि वो मशीन जैसी बात कर रही है, मतलब कि तुम्हें लग रहा है कि वो एक इंसान है, तो वो एक स्मार्ट मशीन है। और आज 75 साल बाद जितनी भी एआई कंपनीज हैं, चैटबॉट, असिस्टेंट, सबका बेंचमार्क अभी भी इसी चीज पर निर्भर करता है। एक इंसान जिसको स्कूल में एवरेज बोला गया, उसने वो सवाल पूछा जिसपे आज $1 ट्रिलियन एआई इंडस्ट्री खड़ी है। और अब यहाँ आता है स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1952 में एलन के घर में हो जाती है चोरी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक चीज सामने आई कि एलन गे है। और उस जमाने में एक लॉ था कि जो लोग गे होते हैं वो ब्रिटिश लॉ में क्रिमिनल माने जाते हैं। जिस देश को उसने बचाया उसी देश ने उसको अरेस्ट करा दिया। कोर्ट ने दो ऑप्शन दिए, जेल या फिर केमिकल ट्रीटमेंट, हार्मोन इंजेक्शन जो उसकी बॉडी को फोर्सफुली चेंज करते। उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया क्योंकि वो जेल में काम नहीं सोच नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद उसकी सिक्योरिटी क्लीनेंस छीन ली गई। वो इंसान जिसने खुद सीक्रेट इंटेलिजेंस वर्क किया था वो आज जेल में है। करियर खत्म, रेपुटेशन खत्म, काम खत्म। 2 साल बाद 1954 में एलन ट्यूरिंग अपने घर में मृत पाया जाता है और उसके पास एक आधा खाया हुआ सेब मिलता है। वो सिर्फ 41 साल का था। अब यहाँ असली आयरनी समझो, उसकी मौत के 59 साल बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल माफी मांगी। मतलब कि जब वो जिंदा था तब वो क्रिमिनल था, जब मर गया तो सबका हीरो बन गया। आज गूगल, एप्पल, सब हर एक मेजर टेक कंपनी से, आज गूगल, एप्पल और दुनिया की मेजर टेक कंपनीज एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बुलाती है। लेकिन वो खुद इस चीज को देखने के लिए बचा ही नहीं। तो फाइनल सवाल ये है कि ट्यूरिंग ने पूछा था क्या मशीन इंसानों जैसा सोच सकती है, लेकिन असली सवाल ये था कि दुनिया के कितने लोगों को तोड़ना पड़ेगा उसे पहचानने से पहले। आज जब हम अपना फोन अनलॉक करते हैं तब यही तुम्हारे लिए कुछ जनरेट करता है। तुम उस इंसान के दिमाग में रह रहे हो, तुम उस एक इंसान के दिमाग में रह रहे हो जिसको उसी की दुनिया ने कभी क्रेडिट नहीं दिया, जिनके बारे में कभी कोई कुछ सोचता नहीं। वही लोग जो कर जाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं होती।